इसमें आप लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन हेडिंग रहेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, है ना। जब बॉडी रोल करेगी तो ऑब्वियसली उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इट इज ड्यू टू रोलिंग मोशन, ठीक। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन होगी इट विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर ट्रांसलेशन, ऐसा होगा। क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होगी बेटा, अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ट्रांसलेशन, है ना। अगर बॉडी का मास m है और उसकी स्पीड v है, तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर। लेकिन ये v क्या होगा, vcm, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि कोई भी बॉडी कितनी स्पीड से ट्रांसलेट करती है, हमने देखा है लास्ट क्लास में कि कोई भी वेलोसिटी सॉरी कोई भी बॉडी की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के। तो यहाँ पर हम vcm स्क्वायर लिखेंगे। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन विल बी हाफ आई की जगह मैं m के स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई भी बॉडी हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर होता है। और हमको मालूम है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा को मैं v बाई आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर की जगह v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब v क्या है, vcm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ m vcm स्क्वायर, ठीक। यहाँ से कॉमन क्या क्या आएगा बेटा, हाफ m vcm स्क्वायर, हाफ m vcm स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, है ना। तो हाफ m vcm स्क्वायर कॉमन आएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन विल बी हाफ m vcm स्क्वायर कॉमन आएगा। क्या बचा देखो, हाफ m vcm स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पूरा निकल गया कॉमन हाफ m, यहाँ क्या बचेगा 1, तो बचा क्या 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन हाफ m vcm स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। समझ में आया आप लोगों को ये, मेन हेडिंग है अ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ये इंक्लाइन प्लेन की हाइट है h, और इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी है s। मान लो इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है वो है s, ये पूरी लेंथ s है ना। अब एक सर्कुलर बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी, सर्कुलर ये स्फेरिकल बॉडी ही रोल करेगी, है ना। स्क्वायर शेप की बॉडी तो रोल नहीं करेगी। तो एक सर्कुलर बॉडी ले लो जिसका रेडियस कैपिटल R है ना। इसका मास नीचे लगेगा बेटा mg, ठीक। अब इस mg के दो कंपोनेंट हो गए, एक नीचे होगा और एक ऐसा होगा, है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, देखो ये यहाँ से ये पूरा 90 है ना, ये एंगल 90 है ना, मतलब ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, है ना। तो ये एंगल है थीटा। तो इस फोर्स के mg के दो कंपोनेंट, नीचे क्या होगा mg साइन थीटा और इधर क्या होगा mg कॉस थीटा। mg कॉस थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो सरफेस इन कांटेक्ट है वो इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, ठीक है। तो
यहाँ पर बेटा नीचे, अच्छा ये सरफेस रफ होना चाहिए, ये सरफेस क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी को रोटेट करते हुए आगे भी बढ़ना है। अच्छा रोटेट करना है तो रोटेशन के लिए कुछ ना कुछ टॉर्क चाहिए। तो ये सरफेस रफ है, बॉडी नीचे जा रही, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। ठीक है। अच्छा रेडियस जो है इस सर्कुलर बॉडी का है मान लो आर, ये सर्कुलर बॉडी का जो रेडियस है वो कितना है, आर। ठीक। और लोअर मोस्ट पॉइंट में जैसे ही बॉडी बॉटम में पहुंचेगी उसकी वेलोसिटी है मान लो v, उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है, v। ये डायग्राम पहले बना लीजिए आप लोग, है ना। बॉडी रोल कर रही मतलब रोटेशन भी जरूरी है, तो रोटेशन के लिए टॉर्क कौन देगा, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस कैपिटल R rolling down a plane of inclination theta, rolling down a plane of inclination theta। ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे let small a be the downward acceleration, let small a be the downward acceleration of the body। मान लो बॉडी कितने लीनियर एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, स्मॉल ए। कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, ए, स्मॉल ए। यहाँ अभी एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, लीनियर एक्सेलरेशन की। बॉडी जितने लीनियर एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है वो कितना है, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए बी द लीनियर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो अब बॉडी पे एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी। ये हो जाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मान लो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, ए, तो नेट एक्सेलरेशन ए हो गया। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, तो नीचे बॉडी पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, देखो। एक तो लग रहा है mg साइन थीटा नीचे, ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, है ना। नॉर्मल रिएक्शन और mg कॉस थीटा दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। कौन सी फोर्स जो एक्सेलरेशन के लिए रिलेवेंट है उस फोर्स को हम देखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इस एक्सिस में लग रहा है, तो इस एक्सिस की फोर्सेस रिलेवेंट होगी एक्सेलरेशन के लिए। तो नीचे ले जाना कौन चाह रहा है, mg साइन थीटा। नीचे जाने से कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। लेकिन जा कहाँ रहा है, ओवरऑल नीचे, तो बड़ी फोर्स कौन सी होगी, mg साइन थीटा। तो नेट फोर्स क्या होगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, दैट इज mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास। ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास। और, है ना, और ये हो जाएगा बेटा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए। ऐसा लिख सकते हैं, mg साइन थीटा, दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी टॉर्क। फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, नेसेसरी टॉर्क। तो यहाँ से टॉर्क क्या हो जाता है, देखिए, टाउ इक्वल्स टू आर इंटू एफ। आर एफ साइन थीटा होगा, लेकिन यहाँ फोर्स और आर के बीच का एंगल कितना है, 90। क्यों, है ना, आर जो है रेडियल है और फोर्स टेंजेंशियल है, दोनों के बीच का एंगल 90। तो टॉर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एफ या फ्रिक्शन। ये हो गया टॉर्क, आर इंटू फ्रिक्शनल फोर्स। और टॉर्क और क्या होता है बेटा, आई अल्फा भी होता है, अभी मैंने बताया आपको, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। देयरफॉर, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा देखिए, है ना, तो टाउ इज आई अल्फा, ऑल्सो टाउ इज आर इंटू एफ आर। तो यहाँ से एफ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई अल्फा बाई आर लिख सकता हूँ, है ना। आर इंटू एफ आर विल बी इक्वल टू आई अल्फा, आर इंटू एफ आर विल बी इक्वल टू आई अल्फा। तो एफ आर दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू आई अल्फा बाई आर। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, आई अल्फा बाई आर। अच्छा, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और हमको एक रिलेशन मालूम है
कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा के बराबर, है ना, जैसे v इक्वल्स टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू, बेटा कट रहे क्या ये? यस सर। थोड़ा सा कट रहा है ना। जैसे v इक्वल्स टू आर ओमेगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, dv बाई dt इक्वल्स टू आर डी ओमेगा बाई dt। dv बाई dt मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, या इसी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। r इंटू डी ओमेगा बाई dt इज अल्फा, तो a इक्वल्स टू आर अल्फा, a इज लीनियर एक्सेलरेशन, r अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा की जगह a बाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ अल्फा की जगह a बाई आर लिख सकते हैं। a क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन, r इज द रेडियस ऑफ बॉडी, अल्फा की जगह a बाई आर और i की जगह m के स्क्वायर। तो क्या सब्स्टिट्यूट करो मैं, i की जगह m के स्क्वायर, अल्फा की जगह a बाई आर, और एक आर पहले से ही है, तो ये अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो फ्रिक्शन की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, m के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए, या एम ए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रिक्शन की जगह। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एम ए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कहां पर करेंगे इसको, एम ए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, है ना, ये एम ए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, मैं इसको मिटाऊंगा, है ना। यहां से देखिए, अब फ्रिक्शन की जगह मैं क्या लिखूंगा, एम ए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको यहां रख रहा हूं। तो क्या आ रहा है देखिए, एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर की जगह ये पूरा रहेगा, एम ए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ भी एक्सेलरेशन आ रहा है, इसको एक साइड लेके जाओ। तो एम जी साइन एम 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 पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा बेटा, जी साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर m कैंसिल हो गया तो a बचा था, ये माइनस इधर जाके प्लस होगा, प्लस a के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से a कॉमन आएगा, है ना, तो g साइन थीटा हो जाएगा, g साइन थीटा विल बी इक्वल टू a कॉमन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा बेटा, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी इस एक्सेलरेशन से रोल करेगी, क्या एक्सेलरेशन है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये के वाला जो फैक्टर है ये क्यों आ रहा है, रोटेशन के कारण, अगर रोटेशन नहीं होगा तो ये जीरो हो जाता, बॉडी नीचे ट्रांसलेट करते हुए जाती विथ एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, लेकिन अभी बॉडी रोल करते हुए जाएगी with acceleration, with linear acceleration g sin theta upon 1 plus k square by r square, इसको याद रख सकते हैं हम, है ना, डेरिवेशन पे अब नहीं जाना है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो एक्सेलरेशन विल बी जी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, k इज द रेडियस ऑफ गाइरेशन। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसा, है ना? यस सर। यस सर। k जिसका कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। तो ये तीन एग्जांपल, रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर, सबसे ज्यादा k सॉलिड स्फीयर का, सॉरी सबसे कम के सॉलिड स्फीयर का, इसलिए सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का होगा, है ना, के ज्यादा लीनियर एक्सेलरेशन कम, ठीक है। बॉडी को हम इनिशियल वेलोसिटी 0 से रोल कराना स्टार्ट करें, बॉडी इनिशियली रेस्ट में रोल करते करते नीचे जा रही, इसकी वेलोसिटी तो बढ़ते जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, इसका वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ तो रही है ना। तो बॉटम में वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, या बॉटम में कितनी वेलोसिटी होगी ये भी पूछा जाता है ना। प्लेन की हाइट है h, ये इंक्लिनेशन है थीटा, ठीक। तो हम यहाँ लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। बॉडी को यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, s, कितना डिस्प्लेस हो रही बॉडी यहाँ से यहाँ, टॉप से बॉटम आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रही है, s, ठीक। फाइनल वेलोसिटी कितनी, v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। कौन सा इक्वेशन सुटेबल रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड की थर्ड, है ना। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर तो 0 है, 2as ये आ जाएगा, या v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 a की जगह क्या लिखूंगा, g साइन थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एस, ये आएगा। v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g साइन थीटा
s upon 1 plus k square by r square, or v is under root of 2g sin theta s upon 1 plus k square by r square। ये हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा आपको अगर इस फॉर्मूले को हाइट के टर्म में लिखना है ना, तो ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन थीटा है ना, यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना, h, हाइपोटेनियस s, h बाई s, देयरफॉर h इज इक्वल टू s साइन थीटा। तो यहाँ पर आप s साइन थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, h, देयरफॉर v कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2g h अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ h क्या है, इंक्लाइंड प्लेन की हाइट है, तो v इज अंडर रूट 2gh। यहाँ से वेलोसिटी एट द बॉटम कितनी आ गई बेटा, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको याद रख सकते हो, फिर इससे आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आपको डायग्राम को भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन इसके टर्म में भी पूछ सकता है, हाइट भी दे सकता है। h क्या है, हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। हाइट नहीं दे के अगर s दिया है और थीटा दिया है तो भी s साइन थीटा लिख सकते हो। तो फिर s साइन थीटा लेके सॉल्व करोगे, क्योंकि h क्या हो जाएगा, आप अंडर रूट 2gh से याद करो, लेकिन h की जगह फिर आप s साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्लियर है ये। सो वेलोसिटी एट द बॉटम, है ना, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय रोलिंग बॉडी टू रीच द बॉटम, है ना, बॉटम में पहुंचने के लिए रोलिंग बॉडी को कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन से भी बना सकते हैं बेटा इसको, फर्स्ट इक्वेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में फिर v इक्वल्स टू u तो जीरो हो जाएगा, v इक्वल्स टू a t में v की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और a की भी वैल्यू पूरी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप सेकंड इक्वेशन से बना लो तो ज्यादा सही रहेगा। s टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, s, है ना, मान लो यहाँ से आने में टाइम लग रहा है t, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut वाला पार्ट जीरो हो गया, हाफ a की जगह g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना, s इक्वल्स टू हाफ a टी स्क्वायर, हाफ a टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, अपने को तो t चाहिए, तो ये पूरा इधर जाएगा और ये g साइन थीटा नीचे आएगा, तो ये 2s अपॉन g साइन थीटा, और ये पूरा ऊपर जाएगा इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना, 2s अपॉन g साइन थीटा इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आता है टी स्क्वायर, लेकिन हमको t चाहिए तो पूरे का क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो टाइम कितना लगेगा, 2s अपॉन g साइन थीटा इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये लगेगा। अब आप इसको h के टर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको h के टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, या इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, साइन थीटा हो जाता है h बाई एस, साइन थीटा हो जाएगा h बाई एस। s की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, s की जगह h बाई साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं s की जगह h बाई साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लूं, s की जगह h बाई साइन थीटा, तो यहाँ h लिखूंगा और ये साइन अपॉन साइन थीटा, और पहले से ही एक साइन थीटा है, तो क्या आ जाएगा, h बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना। पहले इसको लिख लीजिए। तो बेटा देखो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, s की जगह h बाई साइन थीटा लिख रहा हूँ, तो t आ जा रहा है, t आ जा रहा है पूरे का अंडर रूट में 2s, s की जगह h बाई साइन थीटा, h बाई साइन थीटा, ये तो s की जगह सब्स्टिट्यूट किया, और एक और साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और g भी नीचे में है ना, अंदर, और ये आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट के बाहर, मतलब रूट के बाहर कर सकते हैं, ये क्या मिलेगा आपको, 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ से टाइम मिल गया 1 बाई साइन थीटा
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अंडर रूट क्या बचा 2h/g, 2h/g 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द बॉटम, टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द बॉटम। आप एक्सेलरेशन का बस फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सब है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप याद रख लो, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उसको याद रख लोगे तो फिर आप समझ जाओगे कि कहाँ कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के फिर आप अपने आप वेलोसिटी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और टाइम की भी वैल्यू जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप टाइम का ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है ये आप लोगों को?